आपको वाला स्टोरी तो मालूम ही होगा जिसमें हेनरी फोर्ड ऑलमोस्ट जेल होने वाला था। Elon Musk, what a great personality and sign of focus. So hey everyone, welcome to our channel The Change. So आज के जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होगा कंपैरिजन। अपन बात करेंगे कि कंपैरिजन पे बात करेंगे कि लोग कंपेयर क्यों करते हैं। वी शुड नेवर डू कंपेयर आवरसेल्फ विथ एनीवन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज वी आर ऑल मेड डिफरेंटली विद डिफरेंट स्किल सेट, सो वी शुड नॉट कंपेयर विथ एनीवन। सो जो इसका बेसिक जो फंडा होने वाला है ना, वो होने वाला है कि अपन कंपेयर क्यों करते हैं, कंपैरिजन से क्या नेगेटिव बेनिफिट्स होते, समटाइम्स इट में गिव पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑल्सो, एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो। एंड कंक्लूजन में अपन ये बोलेंगे कि इससे 1 सेकेंड कंक्लूजन में अपन बात करेंगे कि अपन खुद को दूसरों से कंपेयर करने से कैसे रोके। सो दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। लेट्स डीप डाइव इनटू इट एंड सी ऑल द पॉसिबिलिटीज़। सो जो अपना पहला एकदम बेसिक जो चीज़ होने वाला है ना कि कंपेयर करते क्यों है अपन, कंपेयर करते क्यों है अपन, इसका जो बेसिक पीछे का रीज़न है ना वो है जेलसी। हाँ, या तो उसके जैसा बनना है, उसके लिए अपन ने ना वो खुद को और उसको कंपेयर करके ये जो बीच में का जो डेविएशन बन रहा है उसको कंपेयर करते रहते हैं और ट्राई टू मेक दिस डिस्टेंस स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू पॉसिबल बिकॉज एज यू गोइंग टू चेज हिम ही इज़ गोइंग टू गो अबाव योर लिमिट्स। सो ये बहुत बेसिक फंडा है कि अपने को जान लेना चाहिए। और दूसरी बात, अपने जो ग्रेट लीडर्स है जैसे इलॉन मस्क, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, कोई भी मतलब सब जो अपने ग्रेट लीडर्स हैं ना वो अपने ही सेक्टर में फोकस किए हैं, वो उस टॉप 1% में आके ही उतने सक्सेसफुल हुए। तो अपने को भी वही करना है, अपने को उनके जैसा बनना है तो उनकी क्वालिटीज़ लेना है। उनके जैसा बनने के लिए वो जो कर रहे हैं वो सब नहीं करना, उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लो जो तुमको अडेप्ट हो सके या फिर अडेप्ट कर सको तुम वो सब, और वो आपके गोल के लिए बेनिफिशियल हो, वो आपके पाथ में तुमको है ना ये करे, गाइड करे या फिर हेल्प करे। तो वो सब क्वालिटीज़ लेना है आपको, ना कि उनकी तरह बनने के लिए वो जो कर रहे हैं वही सब करना है कि अगर वो 4 बजे उठ रहे तो तुम भी 4 बजे उठ रहे हो, ऐसा ऐसा सब नहीं करना है। उनकी क्वालिटीज़ लेना है अपने को, जो वो उनकी अच्छी अच्छी आदतें वो सब लेना है। और आपको ये स्टोरी तो मालूम ही होगी हेनरी फोर्ड की, जिसमें वो जेल जाते रहते बच्चे। ही वॉज सो फोकस्ड मेकिंग हिज कार कंपनी ग्रोइंग, फोर्ड मोटर्स, दैट ही डिडंट इवन नो about the war that is going in his country, and for that purpose the government of that country get him into the custody and asked him कि इतना वर्ल्ड वॉर हो रहा है और तुमको कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में। तो उस टाइम पे फोर्ड ने बहुत बहुत सही आंसर दिया था कि आई हैव $1 million कंपनी एंड आई हैव टू रन इट बाय एनी हाउ वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस इज, and for that purpose I was too focused in my company growing that I didn't even know what is going in the country. And the government asked how did you know it? How can't you know all this stuff? तो उसमें उसका आंसर ये था कि मेरा पीए है, मैंने पर्सनल असिस्टेंट रखा है जिसको ये सब मालूम है, मुझे ये सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ही वॉज सो फोकस्ड इन हिज गोल दैट उसको कंट्री में क्या हो रहा है उसको ये सब भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसका कोई तो गोल है और वो उसके ऊपर फोकस कर रहा है ना। उसने पीए उसके लिए हायर किया है कि जो उसको बताए कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसने उसके लिए वो पीए को हायर करके रखा है। पीए इज पर्सनल असिस्टेंट। सो इतना फोकस होना है लाइफ में कि तुमको बाकी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तुमको मालूम है बाकी के जो सर्कमस्टेंसेस है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो सब मतलब टेम्पररी है। जो तुम्हारे कंपनी के या फिर तुम्हारे गोल्स के बीच में जो चैलेंजेस आएंगे ना वो परमानेंट रह सकते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी फैक्टर्स है जिनको तुमको इग्नोर करके ही चलना है। और जो सेकेंडली इलॉन मस्क का एक एग्जांपल है। इलॉन मस्क अपने मतलब काम में इतना फोकस, मतलब सबको ही मालूम है बहुत फोकस्ड है, लेकिन एक एग्जांपल है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। एक बार इलॉन मस्क को बहुत बड़ी कार्स के ऑर्डर आ गई थी एंड उसको जगह नहीं थी वो सब कार्स को मतलब है ना एक जगह पे स्टैक करने के लिए। सो ही वॉज थिंकिंग ऑन इट कि कैसे करे वगैरह वगैरह, और ऑर्डर भी बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करना था और उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो वो क्या करे सोच के ना वो अपनी कंपनी में ना एक ये पिलो लाया, बेडशीट लाया, हो गया।
कंपनी में ही सोता था. ही वॉज इन हिज कंपनी फॉर अराउंड 17 days. ऑलमोस्ट 2 weeks ही वॉज इन हिज कंपनी, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, सोचते हुए कि क्या करे क्या नहीं करे. सो ये एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा कि तुम एक चीज़ के पीछे लग गए तो लग गए, कैसे भी करके उसको क्रैक करना है. तुमको ये नहीं सोच रहा है कि कैसे होगा नहीं होगा, ये सब सोचना ही नहीं है. तुमको बस लग जाना है, लट करके उसके अंदर घुस जाना है. तुमको ज़रूर सॉल्यूशन भी मिलेगा और उसके पीछे का जो भी मतलब चैलेंजेस होंगे ना वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे. तो इतना फोकस रखना है. देखो कंपैरिजन से ना जो नेगेटिव बेनिफिट मुझे लगते हैं, तुम खुद को डिग्रेड करते हो, बराबर. सेकेंडली, डिग्रेड करने के साथ साथ तुम खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो. तुमने पहले तुमको खुद को तुम्हारे नज़रियों में गिरा दिया कि यार मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता. सेकेंडली, और खुद के नज़र में भी गिर गए तुम कि यार कोई बोल देगा तुमको कि तुम ये कर सकते हो क्या, तुम सोचोगे कि यार मैं वो नहीं कर पाया तो ये कैसे कर लूँगा. तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा तुमको, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो करोगे कैसे ना. कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस. तो ये सब बहुत बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है कंपैरिजन के. हाँ, लेकिन अभी मेरे को मेरे मास्टर्स करने, तो मैं मेरे कोई तो सीनियर से पूछूंगा, और अगर मैं उससे पूछूंगा कि उसने उसका सिलेबस कितने टाइम में ख़त्म किया, और उसको मैं मेरे सिलेबस के ये जर्नी से कंपेयर करूंगा, तो वो एक सेंस बनाता है. तो ये है पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ कंपैरिजन कि मैं उसने तो मास्टर्स किए, जो बी स्कूल में उसको जाना है उसने उससे मास्टर्स किए, तो वो तो सॉर्टेड हो गया, तो अब मेरे को भी उधर ही जाना है. तो अभी उसके जर्नी से आगे अगर मैं रहूँगा तो बहुत चांसेस है कि मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा. सो यहाँ पे कंपैरिजन इज़ वैलिड एंड इट मेक सेंस. लेकिन बाकी चीज़ों में बिल्कुल नहीं. अगर तुम कुछ सीख रहे हो, मतलब कोई स्किल सीख रहे हो या फिर जिम वगैरह कर रहे हो, और सेम तुम्हारे बॉडी वेट का बंदा भी वही वेट्स लिफ्ट कर रहा है, सो इट मेक्स सेंस कि तुम कंपेयर करो तुमको और उस बंदे को. स्ट्रेंथ मैटर करता है, लेकिन बॉडी वेट कि जो वो उठा सकता है वो तुम भी उठा सकते हो. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरिजन ठीक है. तो ये सब पॉजिटिव बेनिफिट्स है कि अगर सेम बॉडी वेट में वो अगर वो वेट उठा सकता है तो मैं भी उठा सकता हूँ. ये कॉन्फिडेंस गेन करेगा तुम में. यहाँ पे तुम डीमोटिवेट नहीं होगे, यहाँ पे तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर वो भी कर सकता है तो मैं भी कर ही सकता हूँ. तो ये सब पॉजिटिव बेनिफिट्स भी होते हैं कंपैरिजन के. बट वी हैव टू कंपेयर वाइजली, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ना कि बस लिया कंपेयर करना चालू कर दिया कि मैं ऐसा हूँ वो ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना. अगर तुम तुम्हारे लाइफ में कभी भी खुद को और दूसरे को कंपेयर करते हो ना, यू डोंट वैल्यू योर पर्सनैलिटी, यू डोंट वैल्यू योर स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स. तुम खुद को वैल्यू नहीं करते हो. द मोमेंट यू कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन एल्स ना, यू योर सेल्फ डाउनग्रेड. तुम खुद को नीचे गिरा देते हो. तुम तुम्हारे स्किल सेट के साथ बॉर्न हुए हो, तुम्हारा कुछ डिफरेंट स्किल सेट्स है, तुम्हारा कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तुम्हारा डिफरेंट ट्रेड्स है. तो ये तुम्हारा सब अलग चीज़ है, और सामने वाला बंदा है जिससे तुम कंपेयर करना चाहते हो वो उसके डिफरेंट स्किल सेट्स है. उसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है. सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन. अरे इंस्टाग्राम पे बहुत होता है कि कंपेयर करते हैं लोग एक दूसरे को. और इतना जान लो कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वगैरह पे कोई भी उनका बैड साइड नहीं डालता. इवन दो मी, आई वोंट पुट माई बैड साइड ऑन द सोशल मीडिया. वी डोंट वांट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बिहेवियर, वी डोंट वांट अदर्स टू सी आवर बैड साइड. सो इंस्टाग्राम पे तुमको सब अच्छा ही दिखेगा सामने वाले का, तुमको कभी उसकी खामियां नहीं दिखेंगी. सो खामियां देखने के लिए ना तुमको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. खुद की खामियों पे काम करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सामने वाले के भी स्ट्रगल्स थे उनके लाइफ में. ऐसा नहीं कि सबको बैठे बिठाए मिल गया. सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, and we are going to conclude this topic right over here. And I think you gained valuable insights and knowledge, and know that we should not compare ourselves with anyone else in this world. You are made with yourself own self. So just focus on yourself and try to make yourself better day by day, 1% daily. It will gain a valuable impact in your future. Okay, so that's it for today's video. Hope you all gain a valuable lessons and hope to see you very soon. Okay then, goodbye, have a great day, peace out.